Hello everybody, welcome to Managerial HTV. I am Ashwarya Saxena, and in today's video I am starting with the consumer behavior introduction, as this is almost the first video you can say, because the previous video was the course outline, course overview video, that what I am going to cover in this series, tutorial series of consumer behavior. So when we talk about the consumer behavior, and yes, I have already said that this is going to be in mixed English Hindi, so I will take care that according to the requirement I will switch towards English and Hindi both. So when we talk about consumer behavior in the study of how individuals, groups and organizations select, purchase, use and dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs and desire. So basically जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर मतलब जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है. कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग बातें हैं. कस्टमर कैन बी अ पर्सन हु इज परचेजिंग सम गुड्स, but it is not necessary that the customer and the consumer will be the same. Here in this subject you can say we are going to talk about the consumer. Consumer is the person who is actually consuming the product or service. तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जो यूज कर रहा है, डायरेक्ट यूजर है, उसको पहली बात तो कंज्यूमर कहा जाता है. अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है. सो कंज्यूमर बिहेवियर इज बेसिकली द स्टडी. किस चीज की स्टडी है कि किस तरीके से इंडिविजुअल, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशनल, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो किस तरीके से किसी भी सर्विस या गुड्स को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं या परचेज करते हैं या यूज करते हैं या डिस्पोज करते हैं. तो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, या तो ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा है, चूज कर रहा है मतलब, या परचेज करता है. सेलेक्ट करेगा पहले तो कि हाँ ये मेरी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, उसने सेलेक्ट किया, फिर उसे परचेज करेगा, यूज करेगा और फिर डिस्पोज करेगा. सो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज. क्योंकि आइडियाज भी तो खरीदे और बेचे जाते हैं. आइडिया जो है, इनोवेशंस जो होते हैं, वो भी जो है उनको भी खरीदा और बेचा जाता है. जैसे कि किसी गुड्स को या किसी सर्विस को भी खरीदा या बेचा जा सकता है, और एक्सपीरियंसेस को भी. आप इंटरटेनमेंट फील्ड में जाएं, जब इंटरटेनमेंट करते हैं तो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं. आप कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो वहां आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं. सो मैं इस डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट को समझाती हूँ. कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, purchase, use or dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs or desire. तो ये सारा काम कंज्यूमर कर क्यों रहा है? ये कंज्यूमर्स जो हैं, या इंडिविजुअल होंगे या ग्रुप होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, वो ये सारी एक्टिविटी सेलेक्ट करने की, किसी गुड या सर्विस को परचेज करने की, यूज करने की और डिस्पोज करने की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी नीड्स को या डिजायर्स को सेटिस्फाई करना है. तो किसी भी गुड, सर्विस, आइडिया या एक्सपीरियंस को कोई कंज्यूमर क्यों लेता है? अपनी नीड्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. इट इनकम्पासेस द साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब इसमें डिसीजन मेकिंग की गई है यहाँ पर कि हमने एक डिसीजन लिया कि हमें ये सर्विस, ये प्रोडक्ट या ये एक्सपीरियंस, ये आइडिया परचेज करना है. तो डिसीजन मेकिंग किस चीज पर डिपेंडेंट है? ऑन व्हाट फैक्टर्स द डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट. सो ये साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग को. सो इट इनकम्पासेस द साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो किसी भी गुड्स, सर्विस, प्रोडक्ट जो भी है हमारा, या आइडिया, एक्सपीरियंस, इन सबको खरीदने के लिए क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं किसी कंज्यूमर को, किसी पर्सन को? ये होती हैं साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की. सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो कंज्यूमर बिहेवियर refers to the actions and decision making process of buying regarding selection and use of products or service. So consumer behavior refer करता है ऐसे एक्शन से और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ एक्शन क्या है? एक्शन है कि परचेस कर लिया गया कोई सर्विस, प्रोडक्ट, कुछ भी, एक्सपीरियंस, गुड या
आप कह सकते हैं आइडिया, इनमें से किसी को भी परचेज किया जा रहा है तो ये एक्शन हुआ, पर उस एक्शन को इन्फ्लुएंस किसी डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस किया कुछ फैक्टर्स, जैसे कि अभी हमने बात करी। तो कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू द एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ बायर्स, जो खरीद रहा है, रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो किस तरीके से वो कंज्यूमर अपनी नीड को या अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर रहा है सेलेक्ट करने के बाद, तो वहां पर उसने एक एक्शन लिया और डिसीजन लिया, दो चीजें हुई। It is influenced by a range of factors इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, मतलब कुछ कल्चर होगा, अपने कल्चर के हिसाब से इंसान चीज़ों को खरीदता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स भी चीज़ों को परचेज करते हैं। सोशल इंटरेक्शंस होते हैं कि भाई सोशल स्टेटस के लिए कोई गाड़ी खरीद रहा है तो किस गाड़ी को खरीदना चाहता है, वो अपने कल्चर के हिसाब से देखेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ क्या कल्चर है, उसके हिसाब से कपड़े खरीदेगा। कोई गाड़ी है तो सोशल स्टेटस के हिसाब से खरीदेगा, उसके पास कितना पैसा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन सारी चीज़ों को। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो होते हैं कि किस चीज़ से उससे ज़्यादा खुशी मिल रही है, किस चीज़ से दुख हो रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भी इंसान कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है। बायर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग एंड रीडिंग इट आउट टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर. So consumer behavior refers to the actions and decision making process of buyers, खरीदने वालों के, regarding the selection and the use of the product and service. Select करेगा, use करेगा किसी product या service को. It is influenced by a range of factors, including cultural norms, social interactions, personal preferences. अपनी भी कुछ choices होती हैं, किस कलर की चीज़ पसंद है। कोई कल्चर के हिसाब से हम कपड़ा खरीद सकते हैं, हमारा कल्चर था कि हम धोती कुर्ता पहनते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट हाँ कलर तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, है ना। साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो सकता है कि जाड़े हैं, गर्मी है, तो उसके हिसाब से फुल स्लीव्स खरीद रहे हैं आप, हाफ स्लीव्स खरीद रहे हैं किसी चीज़ मतलब कपड़े में। इकोनॉमिक कंडीशन है तो कौन से मटेरियल का खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं, किस दुकान से खरीद रहे हैं, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस। सो डेफिनेशन, हम लोगों ने डेफिनेशन की बात कर ली कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। एक कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब एक एक्शन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी किसी से बैक्ड अप है, किस चीज से इन्फ्लुएंस है, उन फैक्टर्स से जो हम लोगों ने बात करी। अब आती है बात व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है। सो ओवरव्यू पे मैं पहले बात कर लेती हूँ, फिर मैं इन डिटेल इन पे डिस्कशन करूंगी इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को। सो इनसाइट इनटू द कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की जरूरतें क्या है, इनहांस्ड मार्केट स्ट्रेटजीज, मार्केट की जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं, किस चीज़ की मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है उस हिसाब से भी लोग खरीदते हैं। भाई दो प्रोडक्ट हैं, कह सकते हैं आप टूथपेस्ट हैं, दो टूथपेस्ट में से कौन से की किस तरीके की मार्केटिंग की जा रही है उसके हिसाब से भी लोग परचेज कर रहे होते हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं इसकी। फिर कंज्यूमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी, कि भाई हम कस्टमर का रिटेंशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो ऑलरेडी रिटेन कर रहा है क्योंकि वो लॉयल कस्टमर है। हो सकता है मार्केटिंग किसी और प्रोडक्ट की अच्छी हो रही हो, बट क्योंकि वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज करता आ रहा है तो वो कहता है कि ठीक है ये अच्छा होगा, ये सस्ता होगा, इस पर ऑफर होगा, बट आई एम एक्चुअली द लॉयल कस्टमर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। सो कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, किस तरीके से डिलीवर हो रहा है। एडेप्शन टू मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ ट्रेंडिंग है, किस तरीके के कपड़े ट्रेंडिंग है, किस तरीके की गाड़ी ट्रेंडिंग है, किस तरीके का आप कह सकते हैं शूज़ या जो भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप कह सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. So when we talk about the importance of consumer behavior, the first point is insights into consumer needs. So understanding consumer behavior, अब consumer behavior कौन समझेगा? Consumer behavior वो समझेगा जो चीज़ों को बेच रहा है. So the businessmen, the entrepreneurs who are doing multiple businesses, they have to think about it, what is actually the need of the customer. So समझेगा वो जो बेच रहा है. So understanding consumer behavior help businesses identify what customers truly want and need. Customer की क्या requirement है ये business को समझना पड़ेगा, तभी वो जाके अच्छी तरीके से consumer की needs को satisfy कर पाएगा। किस तरीके का product वो पसंद कर रहा है और किस तरीके की उसकी economic condition है, ये consumer के behavior को समझना होता है business को। So insights
क्या है, नीड्स की, ये समझना है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है इनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब ठीक है, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना जरूरी है, कंज्यूमर की नीड्स को समझना जरूरी है, पर कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस पर लगानी पड़ेंगी, तभी जाके वो कंज्यूमर तक पहुंचेगी चीज। कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सो इनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय एनालाइजिंग बाइंग पैटर्न्स, किस तरीके से लोग खरीदते हैं, किस चीज का किस कब किस मौसम में किस पर्टिकुलर फल को, किस पर्टिकुलर कपड़े को, या किसी पर्टिकुलर हेयर ऑयल को या शैम्पू को परचेस किया जा रहा है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू पता करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जाती है ताकि कंज्यूमर तक सही समय पर सही प्रोडक्ट पहुंच पाए। So by analyzing buying patterns of the customers or the consumers, you can say, companies can design targeted marketing campaigns। भाई डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करके, और सोशल हैंडल्स के इनसाइट्स हैं, फोरम्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, उनके थ्रू एनालिटिक्स करी जाती है, और उस एनालिटिक्स के थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए जाते हैं ताकि इम्प्रूव कर सके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को, कि सही पर्सन के पास सही प्रोडक्ट सही समय पर पहुंच जाए। ये हुआ इनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। फिर आता है कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर बिहेवियर एड्स इन क्रिएटिंग बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस, फॉस्टरिंग लॉयल्टी एंड रिटेनिंग क्लाइंट्स। तो भाई अगर हम कस्टमर को सही समय पर सही प्रोडक्ट सही प्राइस में डिलीवर कर पाए तो कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा खरीदने के बाद। तो कोई प्रोडक्ट वो खरीदेगा, और अगर उसे पसंद आएगा और हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को सही समय पर सही तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, तो वो बेटर एक्सपीरियंस गेन करेगा, जिससे वो लॉयल कस्टमर बनेगा, और एक क्लाइंट रिटेंशन कंपनी को मिलता है या बिजनेस को मिलता है कि हाँ भाई हम यहाँ से परचेज कर रहे हैं तो कस्टमर अब बार बार यहीं से परचेज करता रहेगा, तो इससे बिजनेस का फायदा होगा। तो कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी का भी बिजनेस को ध्यान रखना होता है, और वो तभी हो सकता है जब वो प्रॉपर समय पर प्रॉपर चीज प्रॉपर प्राइस पर कस्टमर को डिलीवर कर सके। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब businesses can innovate products or services that align with consumer preferences। तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, किस चीज की क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से ही तो बनाएंगे। जिस चीज की डिमांड ही नहीं है उसको बना के क्या होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो बिजनेस को ध्यान में रखना होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से करना होता है। बिजनेसेस कैन इनोवेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट अलाइन विद द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, उसका बिहेवियर देखकर उसके प्रेफरेंसेस को समझा जा सकता है, और उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। देन एडेप्शन टू मार्केट ट्रेंड्स। अब मार्केट का ट्रेंड भी तो ध्यान में देना है कि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। Monitoring consumer behavior allows businesses to quickly adapt to changes in the market trends and consumer demands। तो मॉनिटर करना होता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, जिसकी वजह से बिजनेसेस क्विकली जो चेंजेस हो रहे होते हैं मार्केट में उन्हें अडॉप्ट कर पाते हैं, और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से और कस्टमर्स की डिमांड्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपग्रेडेशंस कर पाते हैं, और इसको ही हम लोग एडॉप्शन टू द मार्केट ट्रेंड्स कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट। तो जो पॉलिसी बना रहे हैं कि इस चीज का इतना ही प्राइस हो सकता है, या ये चीज इस दाम पे बिकेगी, या इस वक्त पे ही बिकेगी, उस हिसाब से, और इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए, इकोनॉमिस्ट को ध्यान रखते हुए, और जो भी स्टडिंग कंज्यूमर जो भी कंज्यूमर के बिहेवियर है उनको स्टडी करके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अपना योगदान दे सकते हैं बिजनेसेस। सो फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प इन फोरकास्टिंग मार्केट डिमांड्स एंड शेपिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो अब अगर पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो वो भी मार्केट की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस किस वक्त पे जरूरत होते हैं, और उस हिसाब से ही वो मार्केट में आएंगे और उस हिसाब से वो बिकेंगे, और इससे इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, सही से शेप होती हैं, और इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो इनसाइट्स कस्टमर के समझे, नीड्स की इनसाइट इनटू द कस्टमर नीड्स समझें, इनहांस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करें, फिर कस्टमर रिटेंशन और लॉयल्टी बनाने के लिए इनहांस मार्केटिंग स्किल्स लगाएं, प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, प्रॉपर टाइम पर करें,
एडेप्शन टू द मार्केट ट्रेंड्स, जो मार्केट के ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप करें और डिलीवर करें। ये बिजनेसेस को ध्यान में रखना है। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी किसको करनी है? बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, इकोनॉमिस्ट को, इन सबको कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना चाहिए। अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो वो प्रॉपर प्रोडक्ट प्रॉपर समय पर प्रॉपर जगह पर डिलीवर कर पाएंगे और इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंस की। अब नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो इस आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप एक बार अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर आंसर्स लिखने में भी ईज रहती है। सो लेट्स डिस्कस एंड डू नॉट स्किप द वीडियो, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, इवैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। सो सबसे पहले तो हम अर्ली फाउंडेशंस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या था, साइकोलॉजीज का रोल क्या रहा इसमें अर्ली फाउंडेशन के समय पर। सो अर्ली स्टडीज ऑन कंज्यूमर बिहेवियर वर रूटेड इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो अर्ली बिहेवियर जो था कंज्यूमर, लाइक अर्ली स्टडीज जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की क्लासिकल इकोनॉमिक्स में से जुड़ी हुई हैं। द कॉन्सेप्ट्स लाइक यूटिलिटी थ्योरी एंड रैशनल चॉइस अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स एक्टेड लॉजिकली टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उनका मानना ये था कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो लॉजिकली एक्ट करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। फिर आया साइकोलॉजीज रोल। सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो साइकोलॉजीज का रोल कहाँ पर आया? 20s में, अर्ली 20s में। So in the early 20th century, psychologists began exploring how emotions, perceptions and motivations influence buying decision. तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये माना गया कि लॉजिकली सोचता है कंज्यूमर लॉजिकली चीजों को सोचता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। लेकिन साइकोलॉजी थ्योरी में जो कि अर्ली 20s में आई, उसमें ये माना गया, साइकोलॉजिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा होता होगा कि कंज्यूमर जो है वो इमोशनल है, वो ह्यूमन बीइंग है तो इमोशनल है, तो वो इमोशंस, परसेप्शंस और मोटिवेशंस जो भी उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस से बाइंग डिसीजंस को लेता है। फिर इसके बाद मिड 20th सेंचुरी आई, मतलब अर्ली फाउंडेशन में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजीज रोल पढ़ा। उसके बाद मिड 20th सेंचुरी में, जो कि 1950 से 1960 में था, so the 1950s and 1960s saw the emerge of consumer behavior as a distinct field. इसे एक distinct field की तरह समझा गया। Researchers began combining insights from psychology, sociology and anthropology to better understand the complexities of human decision making. तो mid 20th century में complex decision making को समझने की कोशिश करी गई, जिसमें साइकोलॉजी, सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी तीनों को मिक्स करके डिसीजन मेकिंग को कंज्यूमर बिहेवियर की डिसीजन मेकिंग को समझने की कोशिश की गई। सो ब्रांड स्टार्टेड यूजिंग द कंज्यूमर रिसर्च टू शेप एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। तो अब मिड 20s से एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया गया। लाइक कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन गेन्ड प्रोमिनेंस। तो भाई ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट जो है वो मिड 20s मतलब 1950 और 1960 से मार्केट में देखने को मिला है। उसके बाद आता है मॉडर्न डेवलपमेंट। मॉडर्न डेवलपमेंट में लाइक 3 तरीके से चीज़ों को समझा गया, देखा गया, जो कि है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि भाई मॉडर्न डेवलपमेंट है और डिजिटलाइज भी तो हो चुका है सब कुछ, और डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है तो डिजिटल डेटा जो है अवेलेबल उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और बिना एनालिटिक्स के आप कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझ सकते। तो मॉडर्न डेवलपमेंट जो है वो इन 3 चीज़ों पे बेस्ड हुआ है, बिहेवियरल, इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होता है कि अ फील्ड दैट कंबाइन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमी, भाई बिहेवियर और इकोनॉमी दोनों को, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है वो पैसे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। सो कंबाइन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड irrational behaviors and cognitive biases, सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव बाइसेस इम्पैक्ट कंज्यूमर चॉइसेस, कि भाई इकोनॉमी और साइकोलॉजी दोनों ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है कंज्यूमर के बिहेवियर को और उसके बाइंग चॉइसेस को। ये मॉडर्न डेवलपमेंट में समझा गया। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि द राइज ऑफ ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन रिव्यूज हैज शिफ्टेड कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये समझ में आया मॉडर्न
डेवलपमेंट में कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है भाई। अब ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन रिव्यूज अवेलेबल हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को शिफ्ट कर रहे हैं किस तरफ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ। के लोग ऑनलाइन बाइंग चाहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन घर बैठे खरीद लें, घर पे डिलीवर हो जाए। रिव्यूज पढ़ के डिसीजन लेते हैं लोग, तो उनके अपनी चॉइसेस के ऊपर आ जाता है रिव्यू कि अरे मुझे तो पसंद था, लेकिन रिव्यू कहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। रिव्यू में वीडियो लगाया है, फोटो लगाई है कि प्रोडक्ट जो था उसका कलर मैंने ये ऑर्डर किया था पर दूसरा कलर डिलीवर हो गया, या प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही टूटा डिलीवर हो रहा है, मैंने ईयरफोन ऑर्डर किए थे और ईयरफोन हमेशा ही डिफेक्टिव पीस डिलीवर हो रहा है। तो ये कंज्यूमर को समझ में आ रहा है दूसरों के रिव्यूज को देखकर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यूज ने कंज्यूमर बिहेवियर को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है। फिर डेटा एनालिटिक्स क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड मशीन लर्निंग। तो अब आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जितने भी, इवन नेटफ्लिक्स वगैरह है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम में हम यूज करते हैं, दे ऑल आर बेसिकली हैविंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एम्बेडेड इनटू इट। विदाउट द एआई एमएल दीज प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट वर्क, क्योंकि वहां पर भी कंज्यूमर बिहेवियर तो देखा ही जाता है भाई। कस्टमर बिहेवियर देखकर एनालाइज करके ही तो हमें सजेशंस आते हैं, और वो कैसे होगा ये हमने समझ लिया कि कंज्यूमर बिहेवियर हमें समझना है, हमें उस हिसाब से मार्केटिंग करनी है। बट मार्केटिंग जो कर रहे हैं, जो भी हम एड्स चला रहे हैं या जो भी हम स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं, वो जिस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो तो एआई और मशीन लर्निंग ड्रिवन है ना। सो एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड एमएल, दैट इज मशीन लर्निंग, आर नाउ एम्प्लॉयड टू प्रेडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू डेटा एनालिटिक्स एम्बेडेड enabling personalized marketing strategies। जैसे कि मैंने कहा कि डेटा एनालिटिक्स जो है वो किस तरीके से होगी, वो होगी एआई एमएल की मदद से। बिकॉज इनसाइड, या आप कह सकते हैं बिहाइंड द सीन, द एआई एंड एमएल इज वर्किंग ऑन दीज ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक मॉडर्न डेवलपमेंट में हमने तीन चीजें समझी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बिहेवियर और इकोनॉमिक दोनों, लाइक बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक दोनों पर डिपेंडेंट है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डेटा एनालिटिक्स के बिना कंज्यूमर बिहेवियर को डिसाइड करना मुश्किल है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना असल में तो आसान हो गया ना, उसके बिना मुश्किल हो गया। क्योंकि भाई सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन हमारे पास सारा डेटा आ जाता है कि भाई कौन सा कंज्यूमर, लाइक डेमोग्राफिक्स हम देख सकते हैं, कौन सा पर्सन किस एज ग्रुप का, किस स्टेट से, कहाँ बैठ के कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कार्ट में ऐड कर रहा है, विश लिस्ट में ऐड कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो प्रोडक्ट्स को, क्या पसंद कर रहा है, आज देखा तो कितने दिन बाद परचेज किया। वो सारी चीजें जो हैं डेमोग्राफिक्स में, इनसाइट्स में हमें मिल जाती हैं किसी भी, आप कह सकते हैं वेबसाइट के एनालिटिक्स में। क्योंकि जैसे किसी शॉपिंग वेबसाइट में लाइक प्रोडक्ट्स अपलोड किए किसी बिजनेस ने, तो वो उसमें देख सकता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो अभी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर, बट यस इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट स्किप, प्लीज स्टे ट्यून। यहाँ तक आए हैं तो आखिरी तक बने रहिए। और हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। देखिए एक ही वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो ये एक पूरा पैक है। मतलब अगर आप एक वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आपका काफी कुछ रेडी हो जाता है, काफी कुछ आप तैयार कर चुके होते हैं उस एक वीडियो के साथ। तो वीडियोस इस सीरीज के लंबे होने वाले हैं नो डाउट, बट दे आर गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू इफ यू आर रियली सीरियस फॉर योर स्टडीज। देन प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हम क्या कर रहे हैं भाई, शॉपिंग कर रहे हैं। और शॉपिंग करते हैं जब, तो हमें डिसीजन लेना होता है नो डाउट। तो शॉपिंग डिसीजंस, ब्रांड प्रेफरेंसेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस। सो शॉपिंग डिसीजन क्या है, फ्रॉम चूजिंग अ ग्रोसरी स्टोर टू डिसाइडिंग ऑन अ स्मार्टफोन। भाई ग्रोसरी में हमें नींबू और प्याज और अनियन खरीदना है, वहां से लेकर, ये भी तो हम ऑनलाइन परचेज कर पाते हैं, हमारे पास बहुत सारी जेप्टो, ब्लिंकिट, बहुत सारी ऑनलाइन इंस्टामार्ट वगैरह एप्स हैं हमारे पास, है ना। इवन फ्लिपकार्ट एंड ऑल ऑल्सो ऑफर अस दैट ऑप्शन टू परचेज द ग्रोसरी। सो फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर टू स्मार्टफोन हम लोग ऑनलाइन सब कुछ परचेज कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट डेली परचेजिंग हैबिट्स। तो डेली परचेजिंग हैबिट्स जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की शॉपिंग डिसीजन में एक्ट हो रहा है इफेक्ट कहीं ना कहीं। फिर कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब जो कंज्यूम कर रहा है वो शॉप भी तो कर रहा है, वो कस्टमर भी तो है। कस्टमर पहले बनता है, कंज्यूमर वो बाद में बनता है। फिर ब्रांड प्रेफरेंसेस के फैक्टर्स लाइक ट्रस्ट, ब्रांड इमेज एंड एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस हाउ कंज्यूमर पिक वन ब्रांड ओवर अनदर। तो भैया मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया,
आप प्रमोट करेंगे, जितना अच्छे से प्रमोशन होगा, नो डाउट यूज करने के बाद ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन पहले तो ब्रांड इमेज बनती है ना। तो फैक्टर्स लाइक ट्रस्ट, ब्रांड इमेज एंड एडवर्टाइजिंग, इसको कहना चाहिए एडवर्टाइजिंग करने से ब्रांड इमेज बनी, और ब्रांड इमेज के बाद जब परचेस कर लिया गया तब ट्रस्ट बिल्ड हुआ। सो फैक्टर्स लाइक advertising, brand image, and trust influence how consumers pick one brand over another। तो भैया उसका जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, तब भी होता क्या है ना कि दो ब्रांड का प्रोडक्ट यूज किया और पता था कि ये ब्रांड ए का प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन बी ब्रांड ने अपनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी कर रखी है कि वो ब्रांड ए नजर ही नहीं आती, सिर्फ ब्रांड बी ही नजर आती है। तो होगा क्या कि कंज्यूमर जो है वो ब्रांड ए छोड़ के ब्रांड बी खरीदना शुरू कर देगा, भले ही उसका ट्रस्ट जो था वो ए पे था तब भी, क्योंकि उसे लगेगा ना कि हो सकता है मैं अकेला हूँ जिसे अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि ब्रांड बी जो है दैट इज बेटर, दैट्स वाई इट इज विजिबल टू मी। बट ये अलग बात है कि उस एडवर्टाइजिंग के लिए उसमें बहुत अच्छे से काम मार्केटिंग की जा रही है। Then lifestyle choices. So decisions about fitness, diet, travel, and entertainment are often driven by the psychological and social factors studied in consumer behavior. So हमने क्या जाना, applications in daily life, consumer behavior को समझने की क्या requirement है daily life में, क्योंकि consumer का behavior जो है वो shopping decision में भी दिखता है, brand preferences में भी दिखता है, और lifestyle choices में भी दिखता है। तो ये सभी चीजें in daily life जो है किस तरीके से application हमारे कंज्यूमर बिहेवियर की हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रीज में किस तरीके से ये कंज्यूमर बिहेवियर वर्क करता है। सो नंबर 1 है रिटेल एंड ई कॉमर्स। सो रिटेल और ई कॉमर्स में कंज्यूमर बिहेवियर वर्क कर रहा है। कंपनीज लाइक Amazon, Walmart आर यूजिंग दिस concept. So Amazon and Walmart use consumer behavior insights to recommend product, optimize pricing and enhance user experience। जैसे कि मैंने कहा, आप Amazon या Flipkart पे जाइए और सिर्फ आप कोई लैपटॉप जो है अपने कार्ट में ऐड करिए या विश लिस्ट में ऐड करिए। एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, आप जाइए और आप सिर्फ जाइए एक लैपटॉप को सर्च कर लीजिए, 2-3 लैपटॉप सर्च करिए, बिना विश लिस्ट, बिना कार्ट किए, बिना परचेज करिए, बाहर आ जाइए। अब देखिए आपके साथ क्या होगा। 20-25 मिनट के अंदर, इवन विद इन 15 मिनट्स यू कैन से, ऑन डिफरेंट सोशल हैंडल्स यू आर गोइंग टू गेट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द लैपटॉप्स। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप गूगल एड्स पे जाएंगे, आप किसी वेबसाइट पे वहां पर गूगल एड्स चल रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे वीडियोज देख रहे होंगे, जहां जहां आप जाएंगे आपको लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज ड्रिवन बाय द AI एंड ML। बट एक्चुअली Amazon, Walmart, Flipkart, these all are trying to understand the consumer behavior। करा क्या इसने, ये आया और इसने लैपटॉप सर्च किया, इसका मतलब इसका मन है लैपटॉप लेने का। तो अब इसको लैपटॉप दिलवाना है ना, कैसे दिलवाएं, बार बार दिखाएंगे, मन बन जाएगा, ले लेगा। सो these companies like Amazon and Walmart are actually understanding the consumer behavior with the help of the insights, and those insights are basically getting generated with the help of the AI and ML, which is working behind the scene। That's another point। So companies like Amazon and Walmart use consumer behavior insights to recommend products, optimize pricing, कंपेयर करेगा, प्रोडक्ट दिखाएगा, आपकी प्राइसिंग कम करके दिखाएगा कि भाई आप फर्स्ट बार परचेज करोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, एंड इनहांस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर को भी लगता है कि अरे वाह, इसको भी पता है कि मुझे यही वाला लैपटॉप चाहिए था, चलो यार इसने मेरा इतना समझा तो मैं ले ही लेता हूँ। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, दे आर जस्ट इनहांसिंग द यूजर एक्सपीरियंस, उनको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा लैपटॉप, अब मुझे बैग ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, मैंने लैपटॉप परचेज कर रहा और लैपटॉप का मैं बिलिंग करने से पहले उसे सजेस्ट कर दिया दैट ऑल्सो परचेज दिस ऑप्टिकल माउस एंड द बैग विद इट, लैपटॉप बैग। अब वैसे तो लैपटॉप बैग लैपटॉप के साथ फ्री मिलता है ना, लेकिन वो आपको 300-400 रुपए का लैपटॉप बैग सजेस्ट करेगा कि अगर आपको लैपटॉप ले रहे हैं और आप रखेंगे कहाँ भाई, आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। सो Amazon, Flipkart, ये सारी कंपनीज जो हैं, दे आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर सजेस्टिंग द प्रोडक्ट्स टू अस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग देयर बिजनेसेस एंड आर एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंस को एनहांस करा। उसने कहा कि भाई बैग तो आपको बैग सर्च नहीं करना पड़ा, आपने कहा ठीक है, जहाँ मैं 50,000 रुपए का लैपटॉप ले रहा हूँ, 300 रुपए का ऑप्टिकल माउस, 400 रुपए का बैग तो मैं ले ही सकता हूँ, एंड यू जस्ट एडेड दैट to the cart। Then techniques like personalized and targeted ads are designed using behavioral data। तो भाई क्यों हमें गलत ऐड क्यों नहीं आ जाता, हमें जो चाहिए हमें वही क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर आपके बिहेवियर को एनालाइज करके कि आप क्या देखते हैं, क्या मतलब सर्च कर रहे हैं, क्या ऐड मतलब किस ऐड पे रुके, किस पोस्ट पे रुके, वो सारी चीजें एनालाइज हो रही होती हैं और उनके अकॉर्डिंग ही आपको पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड एड्स जो हैं वो भेजे जाते हैं।
Then second, it comes to FMCG, that is the fast moving consumer goods. So consumer behavior determines packaging designs, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज एंड प्लेसमेंट्स इन द स्टोर. ये आपको समझ में आ रहा होगा, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से ही पैकेजिंग डिजाइन की जाती है. प्रमोशन की स्ट्रेटजी के लिए बोला जाएगा तो लोग को पसंद आएगा. और प्लेसमेंट इन स्टोर के किस जगह पर कौन सी चीज रखें, इंसान आएगा तो सबसे पहले क्या खरीदेगा और सबसे आखिरी में क्या खरीदेगा, इन सारी चीजों पर हम लोग इन डिटेल बहुत आगे मतलब आगे चल के इन डिटेल बहुत अच्छे से बात भी करने वाले हैं. खैर अभी तो ये स्टार्टिंग है. दिस इज लाइक यू कैन से द फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैं इन डिटेल टॉपिक्स को डिस्कस कर रही हूँ. ऑल्दो ऑफिशियली तो सीरीज का दूसरा वीडियो है, बिकॉज फर्स्ट वीडियो वाज द आउटलाइन. तो आप आउटलाइन वाला वीडियो भी देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके टॉपिक्स भी इसमें कवर हो रहे हैं. ऑल्दो चैप्टर से आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक्स तो एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं. तो वहां सिर्फ आउटलाइन है पूरे कोर्स की कि क्या क्या मैं कवर करने वाली हूँ वीडियो नंबर 1 में. ये वीडियो नंबर 2 है जो कि मैं लेक्चर 1 बोलती हूँ क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपरली टॉपिक्स को इन डेप्थ डिस्कस करना स्टार्ट किया है. सो इन इंडस्ट्रीज में हमने बात करी रिटेल एंड ई कॉमर्स, एफएमसीजी में किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर वर्क कर रहा है. और अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी. सो टेक कंपनीज एनालाइज यूजर हैबिट्स टू रिफाइन देयर प्रोडक्ट्स. तो टेक कंपनीज जो हैं वो भी एनालाइज कर रही हैं यूजर का बिहेवियर और उनकी हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल ऐप यूजेज पैटर्न्स और फीडबैक्स और डिवाइसेस. तो डिवाइस पे लोग फीडबैक लेते हैं ना, हमारे लैपटॉप मोबाइल सब में बीच बीच में वो हर एप्लीकेशन फीडबैक मांगती रहती है. कभी कभी हम लोग रिव्यू और फीडबैक देते भी हैं. तो आप दे रहे हो या ना दे रहे हो, मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली डाउनलोडिंग दैट एप्लीकेशन एंड मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली लाइक अगर 1% भी रिप्लाई कर रहे हैं दे आर जस्ट गिविंग देयर फीडबैक्स. So that is going to be really helpful for the companies to understand the consumer behavior. Then fourth is travel and hospitality. So hotels and airlines use loyalty programs, discounts and curated experiences based on the consumer behavior. ट्रेवलिंग में एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हॉस्पिटैलिटी किस तरीके की चीजें लोग पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है. होटल्स एंड एयरलाइंस यूज लॉयल्टी प्रोग्राम्स, discounts and curated experience based on the consumer or you can say the customer preferences. Then in the healthcare, understanding consumer health behavior helps pharmaceutical companies and healthcare providers to promote wellness and प्रिवेंटिव केयर. जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तरीके के प्रोग्राम, या फिर आपको कि आप पूरे महीने की दवाइयाँ खरीदेंगे. जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे होते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा. सो हेल्थ केयर आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग नाउ कि दीज पीपल आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्काउंट. सो अगर मैं वो 10% डिस्काउंट दे रहा है मैं 12% डिस्काउंट दे दूंगा तो सीधा सीधा कस्टमर बेस मेरे पास आ जाएगा. So healthcare companies are also trying to understand the behavior of the customer, of the consumer, and according to that they are actually deciding that what promotions they have to give in the wellness and preventive care sectors. Then the 6th number is entertainment and media. So streaming platforms like Netflix, Spotify leverage behavioral insights to recommend शोज, मूवीज और सॉन्ग्स. ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है. आप देखते होंगे कि आप नेटफ्लिक्स पर या किसी म्यूजिक या यूट्यूब वगैरह पर भी जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस के आने लगते हैं. बिकॉज एक्चुअली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बिहाइंड द सीन विच इज वर्किंग, दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग दीज एप्लीकेशंस, द एंटरटेनमेंट एंड मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर, the audience behavior according to their watch history, pause history, search history. आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपने कहाँ पॉज किया था, आपने किस चीज को 2 बार देखा था, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें स्टोर होती हैं. उसकी एनालिटिक्स करी जाती है उसके हिसाब से ही आपको. और ये ऐसा बैठ के कोई एक इंसान नहीं कर रहा. एक्चुअली AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह के, डेटा साइंस वगैरह के मॉडल्स बनते हैं. तो वो मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन किए जाते हैं यूजर के डेटा के हिसाब से. और वो तो खैर दूसरे ही सब्जेक्ट हो जाएगा, बट हाँ मैं एक आइडिया दे रही थी आपको कि किस तरीके से बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है. और उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली AI करता है. वो आपको करना नहीं है, ह्यूमन को बैठ के नहीं करना. हर इंसान को कि हाँ रोहन को यह लगाना रिकमेंड कर देते हैं, चलो रोहित को वह लगाना रिकमेंड कर देते हैं. नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, देयर प्रेफरेंसेस
आपको अगर ध्यान हो तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप इस टाइप की जाते हैं, स्पॉटिफाई हुआ या नेटफ्लिक्स या कुछ, स्टार्टिंग में ही वो पूछ लेता है व्हाट इज योर चॉइस एक्चुअली, आपको किस तरीके के, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स में लिखता है, 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप बस मुझे बता दीजिए ताकि मैं बेटर रिकमेंडेशन दे सकूं। तो वो आपको बेटर रिकमेंडेशन दे पा रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बता देते हैं आपको पॉप पसंद है, आपको अरिजीत पसंद है या आपको प्रीतम पसंद है, आप जस्ट बता देते हैं और अकॉर्डिंगली आपका सजेशन स्टार्टिंग से ही बनना शुरू हो जाता है। फिर आप जो सर्च कर रहे हैं, जो आप लूप पे सुन रहे हैं, उसके हिसाब से भी होता है आगे चल के। Then seventh is the finance. So banks and financial institutions design products like credit card, loan based on spending and saving patterns. किस हिसाब से लोग स्पेंड कर रहे हैं पैसा, किस हिसाब से सेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों को लोन की जरूरत पड़ने वाली है। तो बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर भी लाइक कंज्यूमर के सेविंग और स्पेंडिंग पैटर्न्स के बेसिस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लाइक डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड और लोन्स की जो फैसिलिटीज हैं उनको डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। सो आई होप आपको ये जो एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है, एंड तक रहिएगा थोड़ी देर और। जितने देर आप रहें, आपने बहुत कुडोस टू यू कि आप यहाँ तक आए और आपने इतना सुना। अभी 5 मिनट मेरे ख्याल से मुझे और देने होंगे और ये टॉपिक जो है हम कवर कर लेंगे। तो एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज हम लोगों ने देखा, जिसमें इन डेली लाइफ हम लोगों ने शॉपिंग डिसीजन, ब्रांड प्रेफरेंसेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस देखा। फिर इन इंडस्ट्रीज हम लोगों ने लाइक रिटेल, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंस देखा। नाउ आफ्टर दिस I would like to conclude this. So, the study of consumer behavior is an indispensable tool for businesses and industries aiming to succeed in a competitive marketplace. किसी competitive marketplace में succeed करने के लिए consumer behavior को समझना किसी भी business या industry के लिए इंडिस्पेंसिबल टूल है। आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सो इट इज इक्वली वाइटल फॉर इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। अब आपको भी अपना बिहेवियर समझना होगा, आप कहाँ पर क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं, नहीं तो आपके बिहेवियर के चक्कर में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कुछ सर्च किया, आपको रिकमेंडेशंस आने लगेंगे, सजेशंस आने लगेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी एक्चुअली टेम्प्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। So it is equally vital for individuals to understand their behaviors as consumers to make more informed decision. ये ना हो कि आपको पता ही नहीं चला और धोखे में देखते देखते आपने 2 दिन के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपने बजट के बाहर जाके, या कोई सर्विस परचेज कर ली। तो सोचना समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आपको नुकसान नहीं करने वाली है, आपको हेल्प भी करेगी। लेकिन हाँ, अगर आप भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर को भी समझना होगा एज कंज्यूमर। So by examining the evaluation and application of consumer behavior, we see its importance is shaping both personal and professional aspects of life. तो कहीं ना कहीं consumer behavior professional और personal दोनों ही aspects को जो है वो शेप कर रहा है, एक ढांचा बना रहा है, एक रूप दे रहा है। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपसे जितना कुछ भी डिस्कस किया वो आपको क्लियर होगा। अगर आपका कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, इवैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी और एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट्स। कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, टेक केयर।